अपने विकास पर इतराने वाला गुजरात इन दिनों तबाही से दो चार है। बाढ़ के पानी में चारों तरफ बर्बादी बह रही है, गलियां तालाब बन चुकी हैं और सड़कों पर सैलाब उमड़ आया है। लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। आपको दिखाते हैं कि किस कदर पूरे गुजरात में आफत की बरसात हो रही है और बाढ़ जिंदगी को बहाए लिए जा रही है। तेजी से बढ़ रहा है बाढ़ का पानी और धीरे धीरे डूबते जा रहे हैं शहर, गांव, गली, मोहल्ले, दुकान, मकान, दरवाजे, दीवारें, खेत, खलिहान। बाढ़ आई है, बर्बादी की बाढ़, बेरहम बाढ़। आसमान से गुजरात के बनासकांठा को देखो तो हर तरफ अथाह जल दिखता है और अथाह जल में दिखती है सब कुछ डुबो देने की बेताबी, सबके सिर के ऊपर से गुजर जाने की बेरहमी, चलते जीवन की रफ्तार पर कई परत चढ़ जाने की चेतावनी। बाढ़ आई है, बर्बादी की बाढ़, बेरहम बाढ़। डूबे हुए लोगों को डूबने की कगार पर खड़े लोग देखते हैं, तकलीफ से, दया से, डर से, परेशानी से, और फिर सोचते हैं कि हे परमेश्वर, ये अनर्थ क्यों? कम से कम 150-300 लोग फंसे हुए हैं। रात को आखिर रात 2 बजे से तक पानी में से, और सब पानी में, ढोर जानवर सब पानी में तर गए हैं। लेकिन आज तक कोई नेता हो के किसी ने भी अभी तक कोई दिसदली नहीं ली। यहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम है उनका काम अच्छा नहीं हुआ। एनडीआरएफ की टीम सिर्फ राणकवाड़ा गांव है, राणकवाड़ा गांव में खड़ी हुई है। वहाँ पे यहाँ खारिया के लोग हैं जो बेचारे रात को अपने छत पे खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक एनडीआरएफ टीम और सरकार के प्रशासन द्वारा कुछ अच्छा काम नहीं किया। डूबते हुए जीवन की इन तस्वीरों में डूबती है खुशियों की स्मृतियां। भयंकर प्रलयंकारी जल विस्तार रगों में बहते लहू को ठंडा कर डराता है। एक एक कर सब कुछ डूबते हुए देखना असहनीय तो है, मगर सच है। गुजरात के बनासकांठा में बाढ़ की शक्ल में प्रलय आई है। बनासकांठा के खारिया गांव की इन तस्वीरों में एक ही परिवार के 14 लोगों की लाशें हैं। ऐसा सैलाब आया जिसने जिंदगी डुबो दी। बनासकांठा में बाढ़ से अब तक करीब 60 लोगों की मौत हो चुकी है। बनासकांठा जिले की 11 तहसीलों के 151 गांवों में अब महामारी फैलने की आशंका है। बाढ़ग्रस्त इन गांवों में 80,000 लोगों की आबादी है। गुजरात का नवसारी भी बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। नजर की सरहदों तक बाढ़ का बेहिसाब पानी दिखता है। सड़कें लबालब हैं और लोग कांधे पर गृहस्थी ढोकर जीवन बचाने की जद्दोजहद में हैं। पूर्णा नदी का पानी प्रचंड तांडव मचा रहा है। बढ़ते जलस्तर से जुज डैम ओवरफ्लो हो रहा है। 71 गांवों को अलर्ट किया गया है। 800 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। अभी तक 800 पीपल को हमने 3 शेल्टर पे शिफ्ट कर दिया है। जो गधेवान विस्तार की जो झोपड़पट्टी है उसको टाटा स्कूल में शिफ्ट किया है। कुछ को एक क्लब हाउस में शिफ्ट किया है। एक बेस्तमवाड़ी विस्तार है, बेस्तमवाड़ जो खाड़ा उसको बोलते हैं, उसको भी उस प्राथमिक शाला में शिफ्ट किया है। ऐसे करीबन 800 पीपल को हमने ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया है। साबरमती का पानी भी हदों से बाहर निकल आया है। किनारों को तोड़कर गर्दन तक चढ़ाए इस पानी से बचे तो कैसे बचे? तरक्की की दौड़ में सबसे अव्वल रहने वाला अहमदाबाद तैरने लगा है। अहमदाबाद में बारिश के चलते ये 3 मंजिला इमारत जमींदोज हुई और ये इमारत जमींदोज हुई तो एक शख्स की मौत हो गई, 4 घायल हैं। फायर ब्रिगेड के लोग मलबे के बीच जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद में हैं। 2 लोगों को मलबे से सुरक्षित निकाला भी गया है। गुजरात में बाढ़ और बारिश से अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है। 25,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। 900 जानवर सैलाब में दम तोड़ चुके हैं। अकेले अहमदाबाद में 20 इमारतों के हिस्से गिर चुके हैं। आधा गुजरात भीषण बाढ़ की चपेट में है
और आधा आसमान पर छाए बादलों को लेकर खौफ में। उम्मीद के तौर पर सिर्फ एनडीआरएफ की 32 टीमें और वायुसेना के जवान हैं। इस समय वही इनके भगवान हैं, क्योंकि बाढ़ आई है, बर्बादी की बाढ़, बेरहम बाढ़। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो।